हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट्स के मामले में श्रीनगर की एक अदालत ने कमिश्नर सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट, आरटीओ और अन्य जितनी भी ट्रैफिक अथॉरिटीज़ हैं जिसमें एसएसपी ट्रैफिक, एडीजीपी ट्रैफिक आते हैं, एसएसपी ट्रैफिक श्रीनगर, उन्हें नोटिस भेजा है और उन्हें कहा है कि आप हमें जानकारी दें कि इस बाबत आपने क्या कहना है। हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट्स को लेकर एक मामला श्रीनगर कोर्ट के सामने विचाराधीन है। मामला है मनसब वद्दू वर्सेस यूटी थ्रू कमिश्नर सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट। एडिशनल मोबाइल मजिस्ट्रेट ट्रैफिक श्रीनगर शब्बीर अहमद मलिक ने इस मामले में उन्होंने ये कहा कि ये एक बहुत अहम मसला है जिसमें कोर्ट को मुदाखलत करनी चाहिए और कोर्ट इसमें मुदाखलत कर रही है। उन्होंने कहा जानकारी के मुताबिक कि जो एप्लीकेंट है उन्होंने एक बहुत अहम मुद्दा जो है एक अहम मुद्दे में कोर्ट की इंटरवेंशन चाहिए, इसलिए हम जो नॉन एप्लीकेंट्स हैं उनको कोर्ट के समक्ष उनकी पेशी के लिए हम नोटिस इशू करते हैं और हम दोबारा इस मामले की सुनवाई 28 जुलाई 2022 को करेंगे। अब जाहिर सी बात है दोबारा से इस मामले में सुनवाई हुई है, लेकिन मामला बहुत अहम है। कोर्ट एक एप्लीकेशन सुन रहा था मनसब वद्दू का, जो एडवोकेट हैं, जो जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के सामने प्रैक्टिस करते हैं, वो उन्होंने उसमें ये कहा था कि आप कमिश्नर सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट जम्मू कश्मीर और आरटीओ कश्मीर को ये हिदायत दें कि वो जो गाड़ियाँ जम्मू कश्मीर के बाहर से जम्मू कश्मीर में आई हैं उनकी री रजिस्ट्रेशन के लिए री रजिस्ट्रेशन की इजाज़त दें और उस मामले में री रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाए। उन्होंने कहा जितने भी मामले पेंडिंग हैं उन तमाम मामलों में फौरन ट्रांसपोर्ट विभाग को हिदायत दी जाए कि आप इन मामलों में रजिस्ट्रेशन शुरू करें। यहाँ पर यह बताना ज़रूरी है कि हाईकोर्ट ने ऑलरेडी इस मामले में पहले केस में हाईकोर्ट ने एक बड़ी अहम जजमेंट दी थी, जिसमें हाईकोर्ट ने यह कहा था कि जिन गाड़ियों को आप री रजिस्टर करते हैं जम्मू कश्मीर में, उन गाड़ियों से आप दोबारा से पैसेंजर टैक्स नहीं वसूलेंगे। लेकिन उसके बाद साथ में उन्होंने ये भी कहा था कि आप री रजिस्ट्रेशन करें, लेकिन पैसेंजर टैक्स जो लाइफ टाइम टैक्स होता है, जो एक ही बार आप पे करते हैं, उस टैक्स को एक बार देने के बाद उस टैक्स को दोबारा एक गाड़ी वाले को देना न पड़े, उस चीज़ को आप इंश्योर करें। और ये भी इसमें गुजारिश की गई थी कि अब चूंकि इस मामले में ये भी कहा गया था कि वो गाड़ियाँ जिन्हें HSRP जिनमें हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट्स अभी लगी नहीं है, जिनकी एप्लीकेशन पेंडिंग है आरटीओ कश्मीर के सामने और ARTO के सामने, उनको सीज न किया जाए और नॉन एप्लीकेंट्स को भी इसमें नोटिस इशू किया गया। अब मामला असल में ये है कि वो गाड़ियाँ जो जम्मू कश्मीर के बाहर से जम्मू कश्मीर में लाई गई और आप जानते हैं 15 साल के लिए पैसेंजर टैक्स जो है वो पे करते हैं, वो जो टोकन टैक्स आपने पे किया है उस टैक्स को पे करने के बाद अब जब लोग अपनी गाड़ी लेकर यहाँ पर आते हैं, आपने बाहर से गाड़ी लाई, उस गाड़ी के लिए मोटर व्हीकल एक्ट के तहत आपको री रजिस्टर करना है उस गाड़ी को मैंडेटरली। अब लोग री रजिस्टर करने के लिए भी गाड़ी को तैयार हैं, मैं दोबारा से फीस क्यों पे करूं? कोर्ट के समक्ष ट्रांसपोर्ट विभाग ने ये बात रखी कि जहां तक री रजिस्ट्रेशन का ताल्लुक है, इसमें प्रोसीजर ये है कि आपको पहले गाड़ी जिस स्टेट से आपने खरीदी है वहां के आरटीओ के पास जाकर आपने वहां से NOC लेनी है, जिस एप्लीकेशन में आप ये गुजारिश करेंगे कि जनाब मेरा टोकन टैक्स जो 5 साल का बकाया है, 4 साल का बकाया है, 10 साल का बकाया है, वो टोकन टैक्स आप मुझे वापस करें ताकि मैं अपनी स्टेट में जाकर या फला राज्य में जाकर जब गाड़ी को रजिस्टर करूं तो वहां पर मैं ये टोकन टैक्स अदा कर सकूं। लेकिन इसमें दिक्कत ये आती है कि जब अलग अलग आप पहले NOC मांगने के लिए जाते हैं, NOC उनको वक्त तो मिल जाता है, लेकिन जो टोकन टैक्स उन्होंने पे किया है उस टोकन टैक्स को मिलने में बहुत वक्त लगता है और कई बार तो मिलता ही नहीं है। नतीजा ये निकलता है कि एक आदमी को एक ही गाड़ी के लिए 2 बार टोकन टैक्स भरना पड़ता है, एक बार उस राज्य में जहां पर गाड़ी को पहले रजिस्टर किया था और उसके बाद उस राज्य में जहां पर री रजिस्टर किया जा रहा है। यही दिक्कत जम्मू कश्मीर में भी उन नागरिकों को आ रही थी जिन्होंने अपनी गाड़ियां देश के विभिन्न भागों से खरीदी हैं। इसका नोटिस कोर्ट ने लिया, कोर्ट ने इसकी सुनवाई की और कोर्ट ने ट्रांसपोर्ट विभाग को यह कहा कि आप टैक्स नहीं ले सकते। मोटर व्हीकल एक्ट उनको कहता है और उसके अलावा जैसे मैंने आपको कहा एक और कानून है टैक्सेशन का, उस टैक्सेशन के कानून के तहत उन्हें मोटर व्हीकल एक्ट में गाड़ी की री रजिस्ट्रेशन से पहले जो बकाया फीस है 15 साल में से जितना टेन्योर बकाया है उस बकाया टेन्योर का टोकन टैक्स उन्हें
जिस राज्य में गाड़ी दोबारा रजिस्टर हो रही है उसमें लेना ही लेना है। नतीजा अब ये निकला है कि अब जब तक इसमें गवर्नमेंट इंटरवेंशन नहीं करती, रूल्स में बदलाव करके क्लैरिटी के साथ ये नहीं बताया जाता कि इस टोकन टैक्स का क्या होगा, तब तक ट्रांसपोर्ट विभाग गाड़ियों को री रजिस्टर नहीं कर रहा, जो इस समय दिख रहा है। अब जो गाड़ी जम्मू कश्मीर में री रजिस्टर हुई ही नहीं, उसकी HSRP तो जाहिर सी बात है जम्मू कश्मीर में लगेगी नहीं। HSRP केवल मात्र यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर की जो गाड़ियां हैं उन्हीं के ऊपर लगेगी, और उसमें ये तो आपको रजिस्ट्रेशन प्लेट वहां पर भी लग सकती है। आप पुलवामा के हैं, आपकी रजिस्ट्रेशन प्लेट जम्मू में भी लग सकती है, वो फैसिलिटी है। लेकिन अगर आपकी गाड़ी बाहर की है और आपकी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, आपका नंबर जो है वो दिल्ली का है, बॉम्बे का है, कलकत्ता का है, मद्रास का है, महाराष्ट्र का है, हिमाचल का है, कहीं का भी है, तो आपकी रजिस्ट्रेशन प्लेट जो है वो जम्मू कश्मीर की लग ही नहीं सकती। HSRP आपकी बन नहीं सकती, क्योंकि कानूनों के अंदर प्रावधान नहीं है। तो जब तक प्रावधान क्रिएट नहीं किया जाता तब तक HSRP लगेगी नहीं। अगर HSRP लगेगी नहीं तो ट्रैफिक पुलिस विभाग के जो कर्मचारी हैं वो गाड़ी सीज करेंगे। इसी दिक्कत और इसी परेशानी के चलते लोग कोर्ट में गए और कोर्ट के समक्ष ये फरियाद की, और कोर्ट ने डायरेक्शन दी है। कोर्ट ने डायरेक्शन तो अभी दी नहीं, बल्कि नोटिस इशू किया है तमाम ट्रांसपोर्ट विभाग को, RTO को और ट्रैफिक पुलिस के अधिकारियों को।